नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए आज वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि कई बूथों से इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि मतदान को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है और इसी पर विशेष चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी वंदना मौजूद है। वंदना, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है, खास करके पहले मोतिहारी के बूथ संख्या 229 और 230 से इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि वहां पर पर्चियां बांटी जा रही है। क्या कहेंगी आप? चुनाव आयोग कहीं अंधा कानून तो नहीं बन गया? जी देखिए, लगातार जो राजद है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन चीज़ों को उजागर कर रहा है, क्योंकि इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। हमेशा से कहा जाता है कि वोट चोरी होती है, वोट चोर भी ये लोग कुछ लोगों को कहते हैं। लेकिन इन सब से हटकर अगर देखें तो वो जो वीडियोस आ रहे हैं वो तो झूठे नहीं हो सकते, वो तो AI से बनाए हुए नहीं हो सकते। और आज से नहीं बल्कि 2 से 3 दिनों से राजद अपने पेज पर लगातार वीडियो CCTV फुटेजेस डाल रही है जो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं और इस पर अब प्रशासन को एक्टिव होने की जरूरत है। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए और जवाब देने से ज्यादा जरूरी ये है कि ऐसी चीजें ना हो, उस पर आप ध्यान दीजिए। लेकिन आज जब बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग 122 सीटों पर चल रही है, इस दरमियान कई जगहों से खबर आती है, जमुई को देख लीजिए या फिर तमाम ऐसे ऐसे जगह हैं जहां पर EVM खराब हो गया। कैसे EVM खराब हो गया? ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने EVM पहले चेक नहीं किया होगा, या तो आप जानबूझकर खराब कर रहे हैं। पप्पू यादव ने तो आरोप भी लगाया है कि जानबूझकर परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए EVM खराब किया गया है। और आप जो मोतिहारी की बात कर रही हैं, मोतिहारी हो, इमामगंज हो, लगातार इन सब जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, यहाँ पर किसी बूथ पर कोई जबरदस्ती जीविका दीदी जाकर किसी से वोट डलवा दे रही हैं, महिलाओं को अंदर ले जा रही हैं और वो अभी वोट करने जा ही रही हैं तो उनसे पहले ही वो वोट कर दे रही हैं। ऐसी शिकायतें आ रही हैं। मोतिहारी में पर्ची बांटा जा रहा है, जहां पर भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं उनकी तस्वीर, वो नंबर दिया जा रहा है उस पर्ची पे लिख के कि आपको इसी पर्ची पे वोट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोकतंत्र के इस महापर्व को हम कह सकते हैं प्रभावित कर रही हैं। लोकतंत्र जो है वो मतलब ऐसा इसको माना जाता है इस महापर्व को कि लोग इसमें अपने राइट टू वोट का इस्तेमाल सही जगह करते हैं, कि उन्हें जो विधायक चाहिए, जो नेता पसंद है, उन्हें वोट करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, EVM खराब हो जाना या फिर पर्ची बांटना, इस पर अब एक्शन लेना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है और इन सब चीज़ों के कारण जब परिणाम आएगा उस दिन बहुत ड्रामा होगा, क्योंकि पहले से ये सारी चीज़ें इस बार इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ये सारी चीज़ें बाहर नहीं आई थी, लेकिन इस चुनाव में सब कुछ खुलकर सामने आ गई है। कल ही सिवान में भी VVPAT देखने को मिला था जहाँ बहुत सारी पर्चियाँ थी। तो ये सारी चीज़ें बिहार के लिए सही नहीं है। जी बिल्कुल वंदना, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरह से इस वक्त सियासी ड्रामा चल रहा है बिहार का, वो देखने के लायक है। लेकिन इसके साथ ही जो लोग हैं मतदान कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनका अधिकार है कि वो अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुने। लेकिन जनप्रतिनिधि के चुनाव के वक्त इस तरह की जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, चाहे वो मोतिहारी से हो, रुन्नीसैदपुर से हो, इमामगंज से हो, लगातार वोट को प्रभावित करने का जो कोशिश है वो लगातार जारी है। और इसके साथ ही वरना एक और सवाल है मेरा आपसे। एक बहुत अच्छी तस्वीर जो है वो इस विधानसभा चुनाव के वोटिंग के दौरान देखने को मिल रही है और वो ये है कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। खास करके जो महिलाओं की भागीदारी है वो भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। जी हाँ, देखिए 11 बजे तक 31% जो है वोटर्स ने वोटिंग किया था और अभी 1 बजे तक की बात करें तो 35% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। और ये बता रहा है कि लोग कितने एक्टिव है। कई सारी ऐसी तस्वीरें आई हैं जहाँ 95 इयर्स के जो बुज़ुर्ग हैं वो जा रही हैं वोट करने, जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं भी जा रही हैं। और इस चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा था कि जेन ज़ी जो है वो इस चुनाव में कौन राजा होगा बिहार का वो तय करेंगे। लेकिन सिर्फ जेन ज़ी नहीं बल्कि महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं इस चुनाव में। तो ऐसे में इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। एक कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के आने से वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ी है,
वो उनके कारण है। तो कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर नई पार्टी हैं जनसुराज, और ऐसे में प्रशांत किशोर को भी वोट दिया जा रहा था। प्रशांत किशोर भी लोगों से लगातार मिल रहे थे और ऐसे में उनके कारण भी ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और फैक्टर ये है कि सोशल मीडिया, दो लोकसभा चुनाव में भी सोशल मीडिया ने अपना काफी अहम रोल निभाया था, लेकिन विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इलेक्शन की कैंपेनिंग करनी हो या फिर जो सोशल मीडिया पर और जो एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं, वो भी इस चुनाव में काफ़ी एक्टिव हैं। और ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ फेसबुक पर नहीं बल्कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की गई थी पहले से कि लोग जाएं, वोट करें। और ऐसे में इसी का ये नतीजा है। और सबसे बड़ा एक और फैक्टर ये भी है कि नीतीश कुमार ने ठीक चुनाव के पहले 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं के खाते में भेजे हैं। ऐसे में उन्हें पता है कि अभी और पैसे चाहिए तो हम जाकर वोट करेंगे। उन्होंने पैसे भेजे, भले लोग कह रहे हैं कि पैसे वोट के लिए भेजे गए हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये अपना रोजगार करने के लिए भेजा गया, लेकिन वो 10,000 वाला जो योजना है वो काफी काम आया है इस चुनाव में। और महिलाएं, ये भी एक कारण है कि बाहर निकल रही हैं, वोट कर रही हैं, ताकि हम वोट करें और आगे ऐसे जो योजनाएं हैं वो और उन तक पहुंच सके। जी वंदना, आपने बात की कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं उन्होंने योजना के तहत जिसमें महिलाएं अपना रोजगार कर सके, इसके लिए उन्होंने अभी 10-10 हज़ार रुपए दिए हैं, बाद में वो 2 लाख रुपए आएंगे। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना है महिलाओं के लिए। लेकिन इसी के साथ ही अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव ने भी ऐलान किया है कि माई बहन योजना के तहत वो 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को देंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में महिलाएं किसका साथ देंगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का या फिर तेजस्वी यादव का? देखिए, ये तो 14 के परिणाम के बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन अभी तक जो रुझान है महिलाओं का जो कह सकते हैं कि किसके तरफ आकर्षित है, तो नीतीश कुमार के तरफ ज़्यादा आकर्षित है। हाँ, तेजस्वी भी जिस कॉन्फिडेंस के साथ बातें कर रहे हैं, शपथ ग्रहण की तारीख तय कर रहे हैं, घर में मिठाइयाँ बन रही हैं, ऐसे में तेजस्वी को महिलाओं का समर्थन मिला या नहीं मिला ये तो 14 को मालूम चलेगा। लेकिन युवाओं का साथ तेजस्वी को ज़रूर मिल रहा है। तेजस्वी ने हर घर सरकारी नौकरी देने की जो बात कही है, आज भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्टर जारी किया कि अब शराब की होम डिलीवरी नहीं बल्कि सरकारी नौकरी की होम डिलीवरी होगी। तो हमें लगता है कि तेजस्वी महिलाओं को आकर्षित कर पाए या ना कर पाए, लेकिन युवाओं को तेजस्वी ने ज़रूर आकर्षित किया है। हर घर सरकारी नौकरी पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, ये हर कोई जानता है, लेकिन इतना भी लोग जानते हैं कि अगर तेजस्वी ने ये बात कही है तो जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं उन्हें ही मुंह तोड़ जवाब देने के लिए या फिर सच में अपने इस विजन पर काम करने के लिए कैसे भी हो तेजस्वी जब आएंगे तो नौकरी ज़रूर देंगे। भले उसके बाद वो फिर बाकी सरकार की तरह बैठकर तमाशा देखेंगे और फिर जब चुनाव आएगा तो काम करेंगे, लेकिन अभी 1 से 2 साल में अगर तेजस्वी की सरकार आती है तो वो नौकरी ज़रूर देंगे। और ये नौकरी वाली बात युवाओं को काफ़ी पसंद आई है, क्योंकि वो कुछ नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप हमें नौकरी दे दीजिए और उसके बाद अगर नौकरी दे देंगे तो हमारे घर की महिलाओं को अगर 2500 नहीं भी मिलेगा तो उस नौकरी में सिर्फ ऐसा तो नहीं कहा गया है कि सिर्फ लड़कों को नौकरी दिया जाएगा, लड़कियां भी हैं, तो ऐसे में नौकरी सबको मिलेगा। तो हर महीने 2500 चाहिए या फिर नौकरी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है लोग नौकरी चूज करेंगे। तो हमें लगता है कि महिलाओं का पता नहीं, लेकिन युवा तेजस्वी के साथ इस चुनाव में जरूर है। वंदना, कल मैं लोगों के बीच गई थी लोगों की राय जानने के लिए, लोग क्या चाहते हैं, उनका अगला मुख्यमंत्री कौन हो। वहां पर मैंने युवाओं से भी बातचीत की थी, महिलाओं से भी बातचीत की थी, कुछ बुजुर्ग लोग थे उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी। इस दौरान युवाओं की तरफ से खासकर ये बात सुनने को मिली कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से नौकरी को लेकर के वादे किए हैं, उन्हें लगता है कि वो अपने वादों पर खरे जरूर उतरेंगे। हालांकि उनका ये भी कहना है कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो हर घर में सरकारी नौकरी दे दे, लेकिन कुछ प्रतिशत वो जरूर देंगे, उनका कहना ये है। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज, जो जेन जी की बात हमने की है, जेन जी बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है, क्योंकि जेन जी जो है, हम सबने देखा कि किस तरह से नेपाल में तख्ता पलट कर दिया जेन जी ने। और यहाँ पर जेन जी जो है और युवा जो है वो कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनावी मुद्दा था वो काफी लोगों को पसंद आया, क्योंकि हर बार के चुनाव में इस तरह का जो मुद्दा होता है वो देखने को नहीं मिलता है। जी, इसके पहले जब भी चुनाव हुआ तो लोग जात पर वोट देते थे, लेकिन इस बार नौकरी, पलायन, शिक्षा,
इन सारी चीज़ों को लोगों ने उठाया है अपने मुद्दे में, और ऐसे में इन मुद्दों पर वोट किया गया है। और ऐसे में अगर हम बात करेंगे इन मुद्दों की, तो सिर्फ तेजस्वी ने इन मुद्दों को नहीं उठाया है। प्रशांत किशोर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तेजस्वी नौकरी की बात कर रहे थे, और वो उस नौकरी की बात कर रहे थे जब 17 महीने तेजस्वी की सरकार थी। तेजस्वी की नहीं, तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, नीतीश कुमार के साथ सरकार थी। तो तेजस्वी ने 17 महीने में जो नौकरी दी थी उस पर तेजस्वी वोट मांग रहे थे, लोकसभा में भी वही उनका मुद्दा था। लेकिन पलायन की जो बात है, पलायन मुद्दे में तब आया जब प्रशांत किशोर की एंट्री बिहार चुनाव में हुई। प्रशांत किशोर काफ़ी सालों से बिहार में घूम रहे थे, 3 साल से बिहार में घूम रहे थे। ऐसे में प्रशांत किशोर की जैसे एंट्री बिहार चुनाव में होती है, जैसे अपने मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच जाते हैं कि हमारा ये पोर्टफोलियो है, ये हमारा ये है, हम अगर सरकार में आते हैं तो आपके लिए क्या करेंगे। और जब लोगों का मुद्दा उन्होंने जाना, तो पलायन पर प्रशांत किशोर ने फोकस किया। और ऐसे में जब से पलायन की बात प्रशांत किशोर ने की है प्रीति, तो जो अब दिल्ली जाएंगी, मुंबई जाएंगी, कहीं भी जाएंगी, तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो मजदूर आपको नज़र आएंगे वो बिहार के रहते हैं। और पलायन का मुद्दा जब से पीके ने उठाया है, जो मजदूर वर्ग हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो प्रशांत किशोर को ही वोट दे देंगे, मतलब प्रशांत किशोर की पार्टी को ही वोट दे देंगे, क्योंकि ये भी हम डिनाई नहीं कर सकते इस बात से कि जनसुराज से अगर किसी का नाम सबसे पहले सबके दिमाग में आता है तो वो प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, उनके कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं। और जब कोई वोट देने जाएगा तो ईवीएम पे प्रशांत किशोर की तस्वीर तो नजर नहीं आएगी, प्रशांत किशोर नजर नहीं आएंगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, बस्ता छाप दिखेगा, लेकिन कितना बस्ता छाप पे लोग ध्यान देंगे ये हमें नहीं पता। लेकिन प्रशांत किशोर ने जब से पलायन का मुद्दा उठाया, ये मुद्दा बाकी और पार्टियों ने भी उठाना शुरू किया। तेजस्वी रोजगार पर बात कर रहे थे, पलायन पर बात नहीं कर रहे थे, उतना ज्यादा नहीं कर रहे थे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर रोजगार देंगे तो पलायन कम होगा, वो इनडायरेक्टली कनेक्ट करता है। लेकिन पलायन वर्ड जो ये प्रशांत किशोर ने लाया है, उसके बाद से इस शब्द पर फोकस किया गया है। और ये भी कारण है कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो इस बार एक्टिव हैं, और जेन ज़ी की जहाँ तक बात थी वो भी एक्टिव हैं, क्योंकि इस बार जो चुनाव है वो सिर्फ कास्ट पर नहीं है, जात पर नहीं, मुद्दों पर हो रहा है। जी जी वंदना, तो इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 है, ये मुद्दों के बीच चल रहा है। आज मतदान हो रहा है, तो हम एक बार फिर से आप सभी लोगों से अपील करेंगे कि आप अपने घरों से बाहर निकले, अपने बूथ तक जाए और अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करें, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो स्टार टीवी बिहार के आज के विशेष चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।